दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। मोहन भागवत इस दौरान राष्ट्र मंत्र का संदेश देते नजर आए। कहा कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते विद्यमान रहते जो शासन रहा वो पंथ संप्रदाय के विचार करने वाला शासन नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट जरूरी नहीं। हमारा राष्ट्र है, पहले से है। भारत माता की जय जयकार होनी चाहिए। बात करते हम तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है। राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है, पहले से है। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से है। गांधी जी ने भी कहा है, हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं। और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते विद्यमान रहते जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय, भाषा कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। अवनियों से भारत डरने या झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को साफ साफ शब्दों में अमेरिका को यह बता दिया, ये टैरिफ कल यानी बुधवार 27 अगस्त से लागू होने वाला है। इसे लेकर पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारतीय सामान पर 50% अमेरिकी टैरिफ का असर चाहे जितना भी हो, उनकी सरकार अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगी। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान और महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 अगस्त अमेरिकी समय अनुसार सुबह 12:01 और भारतीय समय अनुसार सुबह 9:31 से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। अभी तक भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू था, लेकिन रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने को लेकर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाई है, जिससे कुल शुल्क 50% हो जाएगा। इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। अब भारतीय उद्योग जगत और सरकार की नजर अमेरिका के इस कदम पर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त अपनाता रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि वे स्वदेशी सामान बेचते हैं। आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें
जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो। इस बीच ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें खेलने पर चीन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। वहीं ट्रंप ने साफ किया कि चीन और अमेरिका अच्छे रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी भी चर्चा में है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल और सुरंग खोदने वाली मशीन देने का भरोसा दिया है, जिससे ट्रंप खफा बताए जा रहे हैं। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. Mr. President, on the जानकारों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत भी चल रही है, जिसका लक्ष्य मौजूदा 191 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना है। उद्योग जगत की नजर अब इस समझौते पर टिकी है, लेकिन जब तक कोई राहत नहीं मिलती, जब तक रोजगार और निर्यात दोनों पर गहरा दबाव बना रहेगा। लेकिन जब तक इस समझौते पर कोई फैसला नहीं होता, भारतीय उद्योग को भारी नुकसान उठाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संत और कथावाचक के बीच वार पलटवार का दौर का सिलसिला। एक और लड़की गायब होने की खबर आ रही है। 22 साल की श्रद्धा तिवारी 2 दिन से लापता है। 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन श्रद्धा का सुराग मिला नहीं है। गुजराती कॉलेज की छात्रा है श्रद्धा तिवारी। फोन भी घर पर अपना छोड़कर गई है। परिजनों ने छात्रा को डांटा था। एएसपी की तरफ से ये कहा गया। एमआईजी पुलिस फिलहाल छात्रा की तलाश में जुटी हुई है। तो एक और लड़की 22 साल उम्र श्रद्धा तिवारी नाम 2 दिन से लापता है। 60 दिन बीत चुके हैं, श्रद्धा का कुछ अता पता नहीं। अपना फोन घर पर छोड़कर गई है। एसपी का कहना है कि परिजनों ने छात्रा को डांटा था और 60 घंटों के बाद भी श्रद्धा का कुछ पता नहीं है। फिलहाल श्रद्धा की तलाश की जा रही है। इंदौर का ये पूरा मामला। तो श्रद्धा तिवारी नाम की लड़की 22 साल उम्र, बताया जा रहा है कि 2 दिन से लापता है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। और श्रद्धा जो 22 साल की लड़की थी, 2 दिन से अपने घर वापस नहीं लौटी और एएसपी का इसको लेकर कहना है कि परिजनों ने उसे डांटा था, लेकिन उसके बाद से वो कहां है ये किसी को पता नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में जाती हुई नजर आई है, लेकिन अपना फोन घर पर छोड़कर गई है। तो ऐसे में लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर छात्रा कहां गई। इंदौर का ये पूरा मामला। श्रद्धा तिवारी जो 2 दिन से लापता है। अभी कुछ ही दिन पहले अर्चना को लेकर आप ये खबरें देख रहे थे, जो लापता हो गई थी और 13वें दिन मिलती है। अब श्रद्धा तिवारी जो 22 साल की लड़की है, कहां गई किसी को कुछ नहीं पता, किसके साथ है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जांच फिलहाल चल रही है।